यामध्ये उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले आहेत की निवडणूक आयोगाने आजच निवडणूक जाहीर करावी. तू राहशील किंवा मी राहील अशी लढाई लढणार आहे. महाविकास आघाड़ी में जिस प्रकार से जिद की जा रही है कि आज ही चुनाव की घोषणा कर दीजिए, ये कोई मतलब जो बचकाने लोग होते हैं, जो थोड़े से बेवकूफ टाइप के लोग होते हैं, वही इस प्रकार की बातें कर सकते हैं. इसलिए कि चुनाव की घोषणा एक निर्धारित जो तरीके हैं, जो उसका जो एक नियम कानून और कायदा उसके हिसाब से होगा. जब तक विधानसभा की अवधि है तब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती. विधानसभा की अवधि कब खत्म हो रही है उसके हिसाब से चुनाव आयोग करता है. तो ये जो एक ऐसे जिद के आज ही चुनाव करा दो, बिल्कुल आज भी चुनाव होगा तो भी वो हारेंगे, कल होगा तो भी वो हारेंगे. एक एग्रेसिव दिखते हुए नजर है. उन्होंने कहा कि विधानसभेत तुम्हाला गाळल्याशिवाय मी राहणार नाही. ऐसा है, लोकसभा चुनाव से के नतीजों से उनको थोड़ा हौसला उनका बढ़ गया. लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव तो अलग अलग चुनाव होते हैं. लोकसभा चुनाव के समय किन्हीं मुद्दों पर लोगों के मन में एक नाराजगी थी जिसका असर चुनाव नतीजों पे दिखा. अब वो नाराजगी खत्म हो गई. एक दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के विषय पे वो चुनाव होता, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के विषय पे चुनाव हो रहा है. तो यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में मुख्यमंत्री श्री एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उनके साथ जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी, ये दोनों तीनों मिलकर के एक बहुत अच्छी त्रिमूर्ति सरकार चला रहे हैं. और उस सरकार से पूरे महाराष्ट्र में लोगों को बहुत फायदा हो रहा है. लोग बड़े खुश हैं, संतुष्ट हैं. तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में 175 से ज्यादा सीटें महायुति को दोबारा मिलने जा रही है. इस बात को लिख करके नोट करके रख ले. लाडकी बहन योजना पर उद्धव ठाकरे ने टीका किया है. उन्होंने कहा कि सरकार के पास इसके लिए पैसे नहीं है. कोर्ट ने भी इस पर फटकार लगाई है. कैसे चलेगी योजना? अगर पैसे नहीं हैं तो 15 तारीख को ही 1 करोड़ महिलाओं को लाडकी बहन योजना की 2-2 किस्तें कैसे मिल गई? सरकार जो चला रहे उनको इसकी चिंता होनी चाहिए ना. और जो लोग सरकार चला रहे उनको इस बात की चिंता है. और इस चिंता को समझते हुए, चूंकि उनके पास इतना फंड था और उसी बेसिस पे उन्होंने महाराष्ट्र की महिलाओं का भला करने के लिए इस प्रकार की योजना शुरू की. और इसका सबसे अच्छा सबूत ये है कि 15 तारीख को पहली 2 किस्त आ चुकी है. 17 तक और भी महिलाओं को लगातार मिलता चला जाएगा. तो ये मुद्दा फंड का नहीं है. मुद्दा ये है कि महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में इस योजना को लेकर एक जबरदस्त निराशा है, जबरदस्त परेशानी है. मतलब हड़कंप मचा हुआ है. क्योंकि इस योजना के प्रति महाराष्ट्र की महिलाओं में जो उत्साह और जोश है उसको देखते हुए परेशान हो गए. हमारी कई महिलाओं ने, कल मैं देख रहा था कहीं पे टीवी पे, उन्होंने कहा कि एक सादा 1 रुपया भी कोई नहीं देता. सरकार तो हमको 1,500 रुपये दे रही है, वो भी हर महीने दे रही है. उनका ये कहना था कि आने वाले दिनों में भी इस योजना को आप लागू रखिए. मतलब ये महिलाएं चाहती है ये सरकार वापस आए और इस योजना को लगातार चालू रखी जाए. उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश के मुद्दे पर आज बोला और कहा कि बांग्लादेशातील लोकशाही तुम्हाला मान्य आहे का? बांग्लादेश में कौन सी लोकशाही रह गई? बांग्लादेश में जो अराजकता हुई, उस अराजकता से हमारे देश के जो विपक्ष के नेता लोग बहुत प्रेरणा लेते हैं. कई बार कांग्रेस की तरफ से भी आता है कि बांग्लादेश की तरह हिंदुस्तान में भी होगा. उबाठा के लोग भी ये बोलते हैं. उनको याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश में जो हुआ था कि बांग्लादेश की तरह हिंदुस्तान में भी होगा. उबाठा के लोग भी ये बोलते हैं. उनको याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश में जो हुआ वह विदेशी ताकतों के इशारे पे हुआ. वहां लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई एक प्रधानमंत्री थी, उसको ऊपर से खींच के नीचे ला दिया गया. उसको देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया. इसके पीछे बांग्लादेश के जो नौजवान थे, नौजवानों के दिमाग में जहर बोने का काम किया. और वो जहर बोने वाले कौन थे? तो ये विदेशी ताकतें थी. उन्हीं विदेशी ताकतों के इशारे पर हमारे देश के भी विपक्षी दल के लोग कूद रहे हैं. तो क्या आपको बांग्लादेश जैसी अराजकता चाहिए? अगर बांग्लादेश जैसा लोकतंत्र नहीं चाहिए, वो पसंद नहीं, तो क्या बांग्लादेश जैसी हिंसा चाहिए? बांग्लादेश जैसी अराजकता चाहिए? ऐसी अराजकता जहां पर वहां के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, सर्वसामान्य नागरिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनके साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उनकी हत्या की घटनाएं सरेआम हो रही है. क्या आपको ये चाहिए हिंदुस्तान में? ये लेके आना चाहता है विपक्ष? हमारा तो सवाल उनसे ये है. वक्फ बोर्ड के लेकर आज उद्धव ठाकरे ने कहा है की वक्फ बोर्डला बाजूला ठेवा, मंदिराची जमीन चोरली जात आहे.
आज के उद्धव ठाकरे जी के बयान से स्पष्ट हो गया कि वो वक्फ बोर्ड विधेयक के खिलाफ, मतलब उबाठा को एक नया सहयोगी दल मिल गया, उसका नाम है एमआईएम। महाविकास अघाड़ी में बेशक अब वो एमआईएम को भी शामिल कर लें कि एमआईएम की जो भूमिका है कट्टर मुस्लिमवाद की भूमिका, उस भूमिका से सहमत होते हुए दिख रहे हैं श्री उद्धव ठाकरे जी। और हम जो पिछले हफ्ते हमने सवाल उठाया था कि इनके 9 के 9 सांसद हैं, उन्होंने एब्सटेन क्यों किया था पार्लियामेंट में जब ये बिल पेश किया गया था। हमने यही कहा था कि कहीं ना कहीं इनके अंदर घबराहट है, ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ है लेकिन बोल नहीं पा रहे। फिर ये वक्फ बोर्ड के अब समर्थन में आएंगे तो भी बोल नहीं पाएंगे, समर्थन में आएंगे तो फंसेंगे, खिलाफ में जाएंगे तो फंसेंगे, इसलिए वो एब्सटेन रहते हैं। आज की भूमिका से यह स्पष्ट हो गया है कि वो मुस्लिम वोटों के प्रति एकदम लाचार हो गए हैं और उसी लाचारी के तहत जो वक्फ बोर्ड पूरे वक्फ के कामकाज को सुधार लाने के लिए, उसमें एक तरह की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो विधेयक लाया गया, आखिरकार उस विधेयक के खिलाफ ये खड़े हो गए। मतलब ये मुस्लिम वोटों की लाचारी। पहले उपाटा के नेता कहते थे कि महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन आज वही उद्धव ठाकरे ने कहा कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर, शरद पवार मिलकर यह फैसला करे कि उम्मीदवार कौन है, हमारा उसको पठिमा रहेगा। आज के भाषण से एक बात स्पष्ट हो गई कि उद्धव ठाकरे जी के मन में दोबारा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का एक ख्वाब था। उनका सपना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने तोड़कर, चकनाचूर करके तोड़ दिया। अब इस टूटे हुए सपने के साथ एक नया सपना देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में वो सरकार लेके आएंगे। उनका ये सपना महाराष्ट्र की जनता ऐसे ही चकनाचूर करके तोड़ देगी और महाराष्ट्र में सरकार एमबीए की कभी नहीं आएगी। सुप्रिया सुले ने कहा कि उद्धव ठाकरे हेच बाळासाहेबांचे उत्तराधिकारी आहेत, बाकी कोणी नाही। भाई जो जिस तरह से सुप्रिया सुले शरद पवार जी के उत्तराधिकारी बने घूम रही हैं, जिनके चक्कर में पूरी पार्टी उनके टूट के बिखर गई, तो वैसे ही जो एक परिवारवाद की धारणा में विश्वास करने वाले लोग होते हैं, उनसे आप इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। सर डॉक्टर पे देंगे, डॉक्टर वाला आज स्ट्राइक चल कलकत्ता वाला के बाद अब मुंबई में भी अलग अलग डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब जगह पे विरोध कर रहे हैं उसका, इसको किस तरह से देखते हैं घटना? देखिए, कलकत्ता के आरजी कर हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ वो निश्चित तौर पर बहुत शर्मनाक था। उस अस्पताल में काम करने वाली हमारी डॉक्टर बहन, उसके साथ उसी अस्पताल के एक रसूख वाले कर्मचारी ने, अधिकारी ने जिस तरीके का बर्ताव किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम। पहले उसका बलात्कार किया जाता है, उसकी हत्या होती है, और उसके बाद ममता दीदी जो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं और जिनसे बड़ी उम्मीद की जाती है कि महिलाओं के प्रति कम से कम उनके अंदर एक विशेष संवेदना होगी, उस संवेदना का कहीं से प्रदर्शन नहीं किया और जिस तरीके से उस पूरे मामले को दबाने के लिए या फिर उस मामले को छुपाने का प्रयत्न किया गया, वो शर्मनाक है। तो महिला डॉक्टरों और तमाम डॉक्टरों के लिए एक सुरक्षा का भाव होना चाहिए। जब भी जो खासकर जो वर्किंग वुमेन है, वो जहाँ कहीं भी काम करती है, उसको विशेष तौर पे सुरक्षा आपको मुहैया करनी पड़ेगी। और अगर आप सुरक्षा मुहैया नहीं, महाविकास आघाडीचा आज निर्धार मेळावा होता, ज्यामध्ये उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाने आजच निवडणूक जाहीर करावा अशी मागणी केली आहे आणि त्यांनी सांगितले आहेत की तू राहशील किंवा मी राहील अशी लढाई लढा। कुठल्याही राज्यामध्ये किंवा देशामध्ये कधी निवडणुकी होईल याचा एक जो निर्णय आहे तो निवडणूक आयोगकडे, आणि निवडणूक आयोग हा निर्णय कायद्याप्रमाणे करतो। म्हणजे कोणा विपक्षी विरोधी पक्ष नेतेच्या म्हणण्यानुसार नाही, त्यांच्या डिमांडवर निवडणुकीची घोषणा होऊ शकत नाही। महाराष्ट्र विधानसभाची एक अवधी आहे, एक त्यांची एक वेळ आहे, जेव्हा त्यांच्या वेळ संपेल त्याच्या थोडा पूर्वी एक इलेक्शनची निवडणुकीची घोषणा होईल। पण असं तुम्ही तू आजच करा आणि आम्ही आजच लढणार असा एक जो बालहट आहे ना, तो चुकीचा होतो। त्यांनी सांगितले आहेत की लाडकी बहीण योजनाबाबत त्यांनी बोलले आहेत की लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारकडे पैसे नाही आहे, कोर्टने पण यामध्ये आक्षेप घेतला आहे। लाडकी बहीण योजनामध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनामध्ये आम्ही महाराष्ट्रामध्ये करीब
3 कोटी महिलांना मदत करण्याचा प्रयत्न करतो. हा जो आमचा प्रयत्न आहे आणि महिलांना जो मदत भेटत आहे त्यांच्यामुळे त्यांच्या पोटात एक दर्द होत आहे. त्यामुळे ते दररोज कोणी एक नवीन मुद्दा ते उभे करतात. फॅक्ट असा आहे की ते ही योजनाचे विरोधात आहेत, कारण त्यांनी त्यांना असं बर्दाश्त होत नाही की महाराष्ट्राची गरीब महिलांना बहिणींना आम्ही मदत करतो. महाराष्ट्राकडे किती फंड आहे किती फंड नाही आहे महाराष्ट्र सरकारची चिंता आहे, काळजी आहे. तुम्ही काळजी करू नका, आमच्याकडे फंड आहे. यामुळे 15 तारखेला पहिली किस्त पहिला 2 हप्ता आलेला आहे आणि पुढे पण प्रत्येक महिना तो हप्ता येईल. महाराष्ट्राच्या महिलांमध्ये एक जबरदस्त जल्लोष आहे. त्या बहिणीमध्ये मुख्यमंत्री बद्दल एक जबरदस्त प्रेम उपस्थित झालेला आहे आणि ते प्रेमामुळे आता बहिणीच्या जो भावासाठी जो प्रेम आहे तो प्रेमामुळे विरोधी पक्ष लोकांमध्ये एक लोक एकदम हवालदिल झालेले आहे. त्यामुळे ते उलटा सीधा एक असा वक्तव्य करतात लाडली बहन योजनाच्या विरोधात. तर चुकीचं आहे. ही योजना चांगली आहे. योजनासाठी फंड पण खूप आहे आमच्याकडे, काही प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही तुमच्या फंडची चिंता करा. त्यांनी वक्फ बोर्डला त्यांच्या एक भाषणामधून हा क्लिअर झाला की ते वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयकच्या विरोधात आहे. म्हणजे ते वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयकच्या समर्थन करत नाही. म्हणजे त्यांना हिंदू वोट नाही, त्यांना मुस्लिम वोट पाहिजे. कारण जो मुस्लिम मौलाना आहेत त्या वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयकच्या विरोधात आहे. तो त्यांना असं माहित आहे की आता मुस्लिम मतामुळे ते जिवंत आहेत पॉलिटिकली. तो पॉलिटिकली जिवंत राहण्यासाठी मौलाना जो मुस्लिम मौलवी आहे त्यांच्या चमचागिरी त्यांना करायला पाहिजे आणि त्यासाठी त्यांनी ॲब्स्टेन केला होता त्यांचे सगळे खासदारांनी. आता स्पष्ट झाला तो ॲब्स्टेन नव्हता, तो वक्फ बोर्ड विधेयकच्या विरोधात ते गेले होते. आज मुस्लिम लोक त्यांच्या घरी गेले, मातोश्रीवर गेले, मोर्चा घेऊन गेले की तू गद्दार आहे, तू धोकेबाज आहे, तुम्ही आमचा वोट घेतला तरी तू आमचं समर्थन करत नाही. म्हणजे ते मुस्लिम मताच्या समोर लाचार झालेले आहेत, याचा स्पष्ट झालेला आहे. पूर्वी जे वाटाचे नेते आहेत ते सांगत होते की सीएम मावियाचे सीएम पदाचे उमेदवार जे आहेत, सीएमचे जे चेहरे आहेत ते उद्धव ठाकरे. पण आज उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले की काँग्रेस आणि शरद पवार सीएमच्या उमेदवाराचे नाव जाहीर करा, आमचा पाठिंबा असेल. उद्धव ठाकरेजींचा हा जो वक्तव्य आहे याच्या आधारावर असा निष्कर्ष निघतो की त्यांचा जो एक मुख्यमंत्री पुन्हा एकदा बनण्याचा एक स्वप्न होता तो स्वप्न भंग झालेला आहे. काँग्रेस आणि शरद पवारजीने हात मिळवून उद्धव ठाकरेजीच्या पुन्हा मुख्यमंत्री बनण्याचा जो स्वप्न होता तो भंग केला. आता महाराष्ट्रात MBAची सरकार आणण्याचे जो दुसरा स्वप्न आहे तो महाराष्ट्राची जनता, गोरगरीब जनता त्यांचा स्वप्न भंग करणार. आता तुम्ही सांगितले की उद्धव ठाकरेच्या आता भूमिका बदलली आहे, उद्धव ठाकरे सोबत MIM आहेत. हा आता वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयकवर उद्धव ठाकरेजीने जो एक नवीन स्पष्ट भूमिका घेतली आहे आणि त्यांच्या विरोधात जे उभे राहिले याचा असा एक निष्कर्ष होतोय की आता त्यांना एक नवीन सहकारी पण भेटलेला आहे. आता MIM पण कधीही MBAचा पार्ट होऊ शकतो. यानी उद्धव ठाकरेची पार्टी आणि MIM मध्ये एक निवडणुकीसाठी आता साठगाठ होत आहे, आता स्पष्ट झालेला आहे. सुप्रिया सुळे यांनी आज सांगितलं आहे की उद्धव ठाकरे हेच बाळासाहेबांचे उत्तराधिकारी आहेत, बाकी कोणी नाही. सुप्रिया सुळे स्वतः परिवारवादी आहेत. आमची बहीण सुप्रिया सुळे ज्याप्रमाणे शरद पवार साहेबांची उत्तराधिकारी आहेत आणि ज्यांच्यामुळे त्यांचा पक्ष बिखरलेला आहे, दुभंग झालेला आहे, त्याचप्रमाणे ते उद्धव ठाकरे सारखे माणसाला बाळासाहेबांच्या एक करेक्ट वारिस ठरवू शकतात. तो परिवारवादी फक्त परिवारवादच्या चौकटीमध्ये विचार करतो.